नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा क्लास 12। वी स्टार्टेड विद डिफरेंशिएशन। हमने चेन रूल किया पिछली क्लास में। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया चेन रूल के बारे में। हमने पढ़ा हुआ था, वैसे तो प्रैक्टिस की होगी आप लोगों ने। लेट्स स्टार्ट। आज फर्दर आगे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना बेटा? तो डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाते हैं। जय माता दी, जय गुरु जी। आज करते हैं, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन करते हैं। आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसका डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ ए प्लस बी साइन एक्स ओवर ए माइनस बी साइन एक्स, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। अब लॉग का क्वेश्चन आया भैया, हमने बचपन में लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। क्या? लॉग एम एन क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन। लॉग एम अपॉन एन क्या होता है? लॉग एम माइनस लॉग एन। एंड लॉग एम की पावर एन क्या होता है? एन लॉग। ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हम लॉग की पढ़ते हैं, जिसके ऊपर गेम्स होती है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे, लॉग ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग है, मतलब लॉग एम अपॉन एन, तो क्या बन जाएगा? लॉग एम माइनस लॉग एन। कैन आई राइट इट? लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है। अब ये दो फंक्शन है, एक u माइनस v है भैया, तो मतलब दोनों की डिफरेंशिएशन होगी। हाँ या ना? अब log ऑफ समथिंग इज 1 बाय समथिंग, बट क्या लगेगा? चेन रूल। log पे लगा सबसे पहले, log पे लगा। log हमारा क्या था? सेक्टर था। सेक्टर के बाद किस में आ गए? ब्लॉक में आ गए। अब d बाई डी एक्स किसका होगा? a प्लस बी साइन एक्स। वैसे ही माइनस का साइन यहां पे, इसकी log की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन a माइनस बी साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ a माइनस बी साइन एक्स। a की डिफरेंशिएशन a क्या होगा? कांस्टेंट 0। b साइन एक्स, अब b को 0 ना कर देना, b साइन एक्स के साथ है, b बाहर निकल गया, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। a की डिफरेंशिएशन 0 माइनस बी साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। माइनस माइनस प्लस, बाबूजी क्या बन गया? शर्मा जी और वर्मा जी में कौन कॉमन है? बी कॉस एक्स कॉमन है। भैया a प्लस बी साइन एक्स, a माइनस बी साइन एक्स क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। a प्लस a कितना हो गया? 2a। तो भैया 2ab cos x ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या है मेरा आंसर? ठीक है। तो log था हमारे पास, log m अपॉन n बन रहा था, दैट इज log m माइनस log n। हमने उसको सिंप्लीफाई किया, उसके बाद डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएशन में यहाँ पे दोनों के ऊपर चेन रूल लगा, चेन रूल लगा के सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया। करिए नोट। जय माता। इसी के ऊपर ही, जैसे ये क्वेश्चन, अब इसी को मिलता जुलता एक क्वेश्चन आता है।
लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स। लॉग ऑफ अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर होती है। मतलब भैया इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पूरे खानदान की पावर क्या होगी, 1/2 होगी। लॉग m की पावर n क्या होता है, n log m, मतलब 1/2 क्या हो जाएगा बाहर। अब 1/2 यहां है, चाहे इसको बाहर कर दो क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। सो 1/2 d/dx log ऑफ आ गया भैया। अब log m/n, log m/n क्या होता है, log m माइनस log n। ठीक है भैया जी, कोई शक? जय माता। 1/2 तो बाहर है पूरे टब्बर का। अब इस log ऑफ समथिंग विल बी 1/समथिंग इंटू d/dx, चेन रूल क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स क्यूब, माइनस log ऑफ समथिंग 1/समथिंग इंटू d/dx किसका, समझ आया। ये u था माइनस v था, दोनों अलग अलग फंक्शन थे, दोनों पे डिफरेंशिएशन हुई, दोनों पे चेन रूल लग गया। क्या बन गया भैया, वन प्लस साइन एक्स, 1 की डिफरेंशिएशन 0, साइन एक्स की 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, जय माता दी। कॉस एक्स पूरे टब्बर में से क्या हो गया बाहर, एलसीएम लोगे, एक स्टेप में कर रहा हूं, ठीक है बेटा, समझ जाना। साइन एक्स माइनस साइन एक्स, जय माता दी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस और कॉस गया, इतनी गंदी सी शक्ल वाला क्वेश्चन, आंसर क्या आया, सिर्फ सेकेंड एक्स। हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, दिस इज द वे टू डू इट। ठीक है स्वीटहार्ट्स, करिए नोट, जय माता। एक और मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट यही बेस हिला होता है तो बेस के अंदर ही सारी की सारी गड़बड़ी होगी। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। अब आप देखोगे भैया यहाँ लॉग लॉग नहीं है, तो ये क्या बन गया, u अपॉन v बन जाएगा। तो ये क्या कहता है, v d/dx of u minus u d/dx of v अपॉन v का e की पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स की क्या होगी, मैंने बताया था e की पावर कुछ भी हो तो वही रहेगी डिफरेंशिएशन, उसके बाद जो भी पावर है उसकी डिफरेंशिएशन होगी। माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी,
-1, e की पावर x ही रहेगा, माइनस e की पावर -x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, e की पावर -x, उसके बाद -x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, -1। तो कोई बात नहीं, मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लूंगा, बस अपने को गलती नहीं करनी यार। अब क्या बन गया, e की पावर x प्लस e की पावर -x, e की पावर x, ये माइनस यहां आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया ये अपने पास, ओ सॉरी यहाँ माइनस था, देखा ये गड़बड़ी होती है, यहाँ माइनस है स्वीडी। a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये गलतियां करते हैं बच्चे। अब देखना ध्यान से, ये बन गया। अब आपकी मर्जी है यार, इसको जैसे मर्जी कर लो, ठीक है ना। वैसे तो ये भी दिख रहा है, ये देखो, ये a का स्क्वायर माइनस ये पूरा b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, ये a है प्लस b इंटू a माइनस b। ये कर लो, चाहे दूसरी आइडेंटिटी लगा लो, योर को। e की पावर x प्लस e की पावर x, 2 टाइम्स e की पावर x इंटू e की पावर माइनस e की पावर माइनस x माइनस e की पावर माइनस x। e की पावर माइनस x और e की पावर x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स मस्ट बी एडेड, कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बन गया, -4। ये क्या है मेरा आंसर। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, बट ये जैसे मैंने अभी यहाँ गलती कर दी थी, वैसे गलती नहीं करनी है, मेरे को अलाउड है, मैं कर सकता हूँ ये पाप, तुम नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत ध्यान से करना, एक प्लस माइनस की गलती हुई, पूरे क्वेश्चन का बाजा बज गया। 4 नंबर में देखो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन आते हैं वैसे। अब क्योंकि 80 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, तो यू नेवर नो कि 3 और 4 का आएगा कि 2-4 नंबर के आएंगे। 2 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के आने ही आने पेपर के अंदर, बोर्ड में, पक्की गारंटी बात है। सो वी हैव टू बी श्योर शॉर्ट, और ये आप तो आएगा तभी आगे इंटीग्रेशन और सब कुछ चलेगा भैया, वरना चलने नहीं वाला, चाहे एप्लीकेशन है चाहे कुछ भी है, ठीक है ना। करिए ध्यान से। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन है y है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, पूरे का रूट है, प्रूफ करना है ये, ठीक है। ये y था, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, अब देखो आपके ऊपर, आप कैसे करना चाहते हो, इसको अलग अलग रूट में लिख लो, इसको पूरे को रूट में लिख लो, इट इज योर को, मैं पूरे को रूट में लिख लो, ठीक है। अब ध्यान से, अब सबसे पहले चेन रूल लगेगा, तो भैया क्या आया, सेक्टर आया, जो अंदर फंक्शन है उसकी पावर ½ -1 इंटू, अब ब्लॉक में जाना है, डी बाई डी एक्स, किसका,
ठीक है, ये पावर होगी हाफ, ये माइनस हाफ होगा। यहाँ पे क्या बन गया, u बाय v, तो ये क्या बन गया, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v पूरा खानदान डिवाइडेड बाय। अब बेटा माइनस हाफ है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो प्लस हाफ हो जाएगा रेसिप्रोकल, इतनी एक्सपोनेंट्स तो आते हैं। 1 प्लस एक्स इंटू 1 की डिफ्रेंसिएशन 0, माइनस एक्स की कितनी होगी, -1, 1 की 0, एक्स की कितनी होगी, -1 माइनस एक्स, या माइनस था, माइनस एक्स और एक्स कैंसिल, अब ध्यान से देखना क्या, ठीक है। ये पावर 1/2 थी, यहाँ 2 थी, तो भैया ये पावर 1/2 नीचे आएगी, ये -1/1 माइनस एक्स की पावर 1/2, और ये क्या है 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे माइनस हो जाएगी 2 में से, तो 3/2 रह जाएगी, ठीक है। ये कौन है हमारे पास, ये है dy बाय dx, ठीक है बेटा। हमें ये प्रूव करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, dy बाय dx किया है, प्लस y को लिख सकता हूँ, रूट की बजाय पूरे की हाफ हाफ पावर लिख सकता हूँ, क्या बन गया देखो -1, ध्यान से देखना, ये 1 माइनस एक्स की पावर हाफ है, ये इसकी पावर कितनी है 1, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर हाफ, ये 1 प्लस एक्स की पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 3/2, तो ये 1 पावर नीचे आके 3/2 में से माइनस हुई तो क्या हो गया 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। देखो दोनों सेम टर्म है, सिर्फ यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो आंसर क्या हो गया। ऐसे प्रूविंग के क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, क्योंकि छोटी सी, अब यहाँ रूट है, रूट के अंदर बहुत बच्चे गलतियां करेंगे, प्लस माइनस की बहुत गलतियां होंगी, बच्चा कहेगा यार समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या बन रहा है, तो यहाँ √3/2 कैसे लिखना है, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, पेपर में जब प्रेशर आता है बच्चा बर्बाद कर देता है क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, आराम से करना है, चिल मार के अपने बेस याद करके चलना है, ठीक है, करिए। ठीक है बेटा, अब इनवर्स की डिफरेंशिएशन देखते हैं जरा। इनवर्स की डिफरेंशिएशन के लिए ना यार वही वाली बात है, बहुत कुछ होना, पता होना बहुत जरूरी है, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। वही वाला हिसाब है जैसे नॉर्मल उसमें था डिफरेंशिएशन में, सी वाली जितनी टर्म्स हैं उनके आगे भैया माइनस का साइन होता है,
ये 6 फॉर्मूलाज। भैया सिंपल सी बात आ गई, सपोज करो ये आ गया साइन इनवर्स एक्स क्यूब, ये आ जाता। और ये साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन ये साइन इनवर्स एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन करनी है, तो क्या होएगा, ये होएगा 1/√1 माइनस, अब x होता था तो यहाँ x का स्क्वायर होता था, यहाँ x नहीं है, यहाँ x क्यूब है, तो x क्यूब का स्क्वायर इनटू, ये तो साइन इनवर्स क्यों है, अभी साइन इनवर्स में घुसे था, अब x क्यूब भी बचा हुआ, तो d/dx किसका, x क्यूब का, तो ये हो गया 1/√1 माइनस एक्स की पावर 6 इंटू 3x², ये क्या है मेरा आंसर। समझे बात? अब यही लिखा हुआ आ जाता d/dx ऑफ साइन इनवर्स √1 माइनस x², लेट्स ये लिखा हुआ। अब ये पूरा ध्यान से देखना, अब इसकी डिफरेंशिएशन, ये पूरा मेरे लिए x है, तो भैया 1/√1 माइनस x² होता था जब ये x था, अब ये पूरा इसका स्क्वायर इंटू d/dx, चेन रूल चल रहा है, साइन इनवर्स की डिफरेंशिएशन हुई, अब ये इसकी पूरे की √1 माइनस x²। समझे बात? तो ये बन गया भैया 1/√1 माइनस, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, ब्रैकेट, अब ये √1 माइनस x² है, 1 माइनस x² की पावर हाफ होगी, इंटू, अभी गेम खत्म नहीं, अब 1 माइनस x² के पास जाएंगे, 1 माइनस x² की डिफरेंशिएशन होगी, 1 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0 माइनस x² की क्या होगी, तो क्या बन गया भैया 1/√1 माइनस 1 प्लस x², हाफ, ये माइनस हाफ हो जाएगा, तो ये आ जाएगा नीचे, इंटू माइनस 2x, ये 1 और माइनस 1 भी कैंसिल, √(x²) क्या आएगा, x, मेरा आंसर आ गया -1/√1 माइनस x। ठीक है ना, तो जैसे चेन रूल में कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं, कोई हमने लंबी चौड़ी गेम नहीं की है, ठीक है ना, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती। ये आ जाता अगर ऐसे लिखा हुआ था साइन इनवर्स ऑफ 1/√x + 1 आ जाता, दैट्स इट। तो भैया ये मेरा पूरा x हो गया बेसिकली, सो d/dx इसका करना है, तो ये क्या बन गया 1/√1 माइनस इंटू d/dx ऑफ, तो भैया अब ये क्या बन जाएगा d/dx ऑफ माइनस हाफ, ये रूट था, ये क्या बन गया √x + 1 आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या होएगा √(x + 1 - 1 इंटू माइनस हाफ x + 1 की पावर -3/2 माइनस हाफ माइनस इंटू x की डिफरेंशिएशन 1 की डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो ये क्या बन गया √(x + 1 अपॉन √x -3/2 है, तो भैया ये नीचे जाके क्या बन जाएगा, ये पावर कितनी है हाफ, ये हाफ पावर नीचे आके 3/2 में से माइनस हो जाएगी, तो क्या रह जाएगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा आंसर। तो करना भैया वही वाली बात है कि सिंपल, अगर तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यू कैन डू इट, बड़े नॉर्मल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट, करिए। अब जिसको इनवर्स आता होगा और जिसको आइडेंटिटीज आती होंगी उसको क्वेश्चन भी पता लग जाएंगे दूसरे किस टाइप के होते हैं।
अगेन जैसे इसमें एक एग्जांपल देता हूँ. अब मुझे यहाँ लिखा हुआ आ गया tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर. भाई कुछ है ही नहीं इसके अंदर, क्या करना है, टेंशन थोड़ी ना. 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x. तो 2x/1 प्लस एक्स की पावर 4. पर अब गेम कहाँ चेंज होती है, उससे भी पहले, ठीक है ना. अब यहाँ अगर आ जाए, सपोज करो tan इनवर्स ऑफ cot x लिखा हुआ है, आ जाए, इसमें क्या हो, d/dx इसका निकालना. तो क्या होगा, d/dx, ओ सॉरी, 1/tan इनवर्स की क्या थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस cot x का होल स्क्वायर इंटू d/dx किसका, cot x का. तो 1/1 प्लस cot स्क्वायर x इंटू cot x की डिफरेंशिएशन क्या थी, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x शायद, ठीक है. 1 प्लस cot स्क्वायर x क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वायर x. याद करो ट्रिग्नोमेट्री. cos इनवर्स की डिफरेंशिएशन है -1/√1 माइनस एक्स. क्या बन गई, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ x नहीं है, यहाँ क्या है, रूट cos x इंटू d/dx किसका, अंदर भैया रूट cos x. तो उसको 1/2 की पावर भी लिख सकता हूँ, ठीक है जी. एक स्टेप खा रहा हूँ, -1/√1 माइनस ये क्या बन गया, cos x है ना, इंटू हाफ चेन रूल cos x की पावर हाफ -1 इंटू d/dx किसका, cos x का. देख लो चेन रूल के अंदर फिर से चेन रूल लग रहा है. cos x की डिफरेंशिएशन, ठीक है भैया, कोई शक. तो भैया इसको हाफ एंगल में भी चेंज कर सकते थे, कैसे, 1 माइनस cos x क्या होता है यार, 2 sin स्क्वायर x/2 चाहिए. 1 प्लस cos x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x/2. sin x क्या होगा, 2 sin x/2 cos x/2. नहीं करना चाहते इट इज योर कॉल, कर भी सकते हो, ठीक है ना. अब पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, कई बार ऑब्जेक्टिव के अंदर अलग अलग टाइप आ जाती है. माइनस माइनस तो प्लस होगा, साइन एक्स तो 2 sin x/2 cos x/2 2 √1 माइनस cos x, जिसके ऊपर रूट लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, √2 sin x/2 इंटू रूट cos x, ठीक है ना. तो उसको अब यही रहने दिया. तो 2 और 2 कैंसर, ये और ये कैंसर, ठीक है ना. तो हमारे पास ये भी आंसर में लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं. cos x को फिर से चेंज कर सकते हो cos स्क्वायर x की टर्म में. तो भैया आप ये आंसर लिखो, यहाँ ये आंसर लिखो, इट इज ओके. क्लियर बात, करिए नोट. अब क्वेश्चन कैसे आते हैं कई बार, जिसमें हम थोड़ा सा और ध्यान से करते हैं. कहते भैया इसको डिफरेंशिएट करना है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वायर, और x इसके बीच में डांस कर रहा है. चलो उसका तो कोई बात नहीं, उसका मतलब ये भी समझेंगे.
अब वो इतना बड़ा आ गया। अब tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन ये थी, अगर उसके ऊपर लगाने बैठूंगा भैया बहुत लंबा बन जाएगा, है ना। पर सोचते हैं कि भैया ये क्या कुछ शॉर्ट फॉर्म बन सकती है, सोचना है, इसके ऊपर थोड़ा दिमाग लगाना है। हर क्वेश्चन में वही नहीं हो जाता है। तो जिसको आइडेंटिटीज याद होंगी वो बड़े आराम से लगेगा। अब मैंने x को ले लिया tan थीटा, x को क्या ले लिया tan थीटा। तो भैया हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, x को tan थीटा ले लें या क्या करें बताओ। तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। इसकी डिफरेंशिएशन। अब tan 3 थीटा की आइडेंटिटी होती थी 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो जिसको आइडेंटिटी याद होगी वही लगा सकते हैं। तो ये अंदर क्या बन गया मेरे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो ये क्या बन गया, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 थीटा। x को tan थीटा लिया था तो थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ x। तो ये क्या बन गया, d बाई डी एक्स ऑफ 3 tan इनवर्स x। क्या बन गया 3 d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है। अब इसका क्या मतलब था, ये प्रॉपर्टी का क्या मतलब था। देखो -1/√3 वो कहता है tan थीटा और 1/√3। -1/√3 क्या होता है 30 डिग्री, मतलब -π/6। ठीक है ना, थीटा ये π/6 हो जाएगा जब कंपेयर करोगे। तो 3 थीटा क्यों आएगा, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये -π/2। तो भैया इनवर्स ट्रिग्नो में tan की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 ही तो होती है। उसके अंदर मेरा आंसर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो मतलब मैं ये आराम से आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। अगर ये 0 से पाई आ रहा होता, ठीक है ना, तो मैं ये नहीं लगा सकता था। ठीक है, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 होनी चाहिए तो ये प्रॉपर्टी लग सकती है। तो बिल्कुल आराम से लग गई, इसलिए उन्होंने हमें ये बताया। क्लियर। अब इतना सा आंसर है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करने बैठते हो तो लूट जाते, बर्बाद हो जाते। आप करके देख सकते हो। तो इसलिए ट्रिग्नो, इनवर्स ट्रिग्नो आनी बहुत जरूरी है। करिए। देखिए दो क्वेश्चन लिखे हैं। अब अगेन साइन इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भैया इसमें डालूंगा x की जगह 2x ओवर दिस पूरा, पागल हो जाऊंगा। अब सोचता हूँ कुछ आइडेंटिटी बनती है। अगेन आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। अगर x को tan थीटा ले लिया तो भैया ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अब ये 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये तो साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी है। तो ये क्या बन गया 2 थीटा। तो अब मुझे d बाई डी एक्स किसका करना है, सिर्फ 2 थीटा का। तो यहाँ से थीटा क्या आ गया, तो भैया 2 बाहर d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x
ये मेरा आंसर है। अब देख सकते हो जो ये रेंज दी हुई थी, -1 कब होता है, π/4 पे। भैया 2 थीटा चाहिए है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आप देख सकते हो अगेन -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है। सिमिलरली अब यहाँ पे आइडेंटिटी आती है तो बहुत बढ़िया है। x को अगर tan थीटा लिया, cos इनवर्स तो भैया ये क्या होता है, ये cos 2 थीटा की आइडेंटिटी। तो अब अगेन dy/dx किसका रह गया, 2 थीटा का, तो भैया थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x, तो 2 × 1/1 + x²। यहाँ पे भी देख सकते हो ये 0 से हमारे पास क्या था, tan थीटा 1 के बीच में, ये था। 0 कब होता है cos, तो सॉरी यहाँ पे भी -1 से उसके बीच में, सॉरी। तो आइडेंटिटी आती है बड़े आराम से हो सकता है, आइडेंटिटी नहीं आती तो भैया ऐसे क्वेश्चन को करते हुए बहुत मेहनत लगेगी, बच्चा बच्चा है। आइडेंटिटीज आनी बहुत ज़रूरी है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लिखो, बार बार लिखो जब तक खून के अंदर नहीं आ जाती। करिए। ठीक है, अब यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होकर आ जाता और यहाँ पे cos इनवर्स की जगह sin इनवर्स लिखा हुआ आ जाता, तो मैं क्या करूँ। देखो अब मुझे ये तो पता लग गया भैया, यहाँ पे अगर x की वैल्यू tan थीटा डालूंगा तो भैया ये बन गया sin इनवर्स ऑफ 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। मुझे आइडेंटिटी देखने आनी चाहिए, ये आइडेंटिटी किसकी होती है, तो भैया ये आइडेंटिटी किसकी है, ये है cos 2 थीटा की, है ना। सो d/dx ऑफ sin इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा। ओ माय गॉड, यहाँ cos 2 थीटा आ गया, लुट गए, बाहर sin इनवर्स है, तो भैया क्या टेंशन हो गई। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d/dx ऑफ sin इनवर्स ऑफ, बचपन में पढ़ा था, क्या लिख सकता हूँ, sin 90 माइनस एंगल 2 थीटा, या एंगल 2 थीटा है तो sin 90 माइनस कर सकता हूँ, साइन और साइन इनवर्स खत्म, तो d/dx किसका रह गया, π/2 की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, 0 -2 d/dx ऑफ थीटा, थीटा यहाँ से क्या आ गया, tan इनवर्स x, ये मेरा क्या है आंसर। तो अगेन आइडेंटिटी वही थी, अगर यहाँ साइन और कॉज आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने कॉज को किस में चेंज कर दिया, साइन में चेंज कर दिया। करिए। अब 2x² - 1 आ गया। यार देखो मैंने अगेन बोला आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। भैया 2 ऐसे किस में आता था, नहीं ना आता।
अगर 2x² माइनस 1 है तो भैया 2 cos² थीटा माइनस 1 में, तो अगर मैं x को cos थीटा ले लूं तो भैया ये क्या बन गया, सीकेंट इनवर्स ऑफ 1/2 cos² थीटा माइनस 1। क्या बन गया, 2 cos² थीटा माइनस 1 क्या होता है, cos 2 थीटा। क्या बन गया, सीकेंट 2 थीटा। क्या आ गया, 2 थीटा, तो d/dx ऑफ 2 थीटा, तो ये 2 बाहर, d/dx किसका आ गया, cos इनवर्स x का, सो -2/√1 - x² इज माय आंसर। ओनली इफ आई नो दी आइडेंटिटी। नहीं आइडेंटिटी पता तो बच गया, कुछ कर ही नहीं सकते, फिर आप लगे रहो, फिर लंबे तरीके से करोगे सॉल्व, इट इज योर कॉल। ठीक वैसे ही मैंने ये भी सिखाया था, मैंने बताया था भैया जहां 1 - cos x आ जाए तो वो क्या होता है, 1 - cos x क्या होता है, 2 sin² x/2 है ना। 1 + cos x गलती से आ जाए तो क्या होएगा, 2 cos² x/2। याद करो डबल एंगल, इन्हीं आइडेंटिटी से ये निकाला है, ठीक है ना। सो इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, d/dx ऑफ दिस, तो d/dx, अब इसको करूँगा तो पागल हो जाऊंगा, इसकी बजाय मैंने इसको अंदर सॉल्व किया, 1 - cos x की जगह ये डाला। ओनली इफ आई नो दी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, इफ आई डू नॉट नो sin x को क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 2 sin x/2 cos x/2। तो क्या आ गया, d/dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan x/2। भैया 1/2 बाहर चला गया, d/dx किसका आ गया, x का। यहाँ तो हमने कुछ सपोज ही नहीं किया था, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1। आइडेंटिटी पता है, बल्ले बल्ले, आइडेंटिटी नहीं पता, थल्ले थल्ले बाजे बच जाएगी। आइडेंटिटी बहुत मस्ट एंड वर्स्ट तुमने अभी अभी पढ़ी है, तभी उसके बाद सीधा सीधा ये स्टार्ट किया। अभी मैंने कंटिन्यूटी की बात ही नहीं की, उसको कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये करा रहा हूँ क्योंकि ये उसके साथ जुड़ा हुआ है, बड़े आराम से हो जाएगा। अभी आइडेंटिटीज याद होंगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना, करिए। ठीक वैसे ही अगर हम ये ले लूं, ऐसे लिख लेना, बाबूजी 1 - cos x, 1 + cos x, खत्म क्वेश्चन। इससे आसान कुछ हो सकता है? अगर इफ एंड ओनली इफ आपको आइडेंटिटी पता है, नहीं पता तो आपका बाजा बच गया। टू कैंसिल, sin² और cos² से कौन बाहर निकल जाएगा? जिसको आइडेंटिटी नहीं आती है, तुम देख लो यार, उसका बाजा बच गया, वो खत्म हो गया बेचारा, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। d/dx ऑफ x/2 क्या आंसर आएगा? वरना वो बेचारा पहले tan इनवर्स के अंदर ये पुट करेगा, फिर uv लगाएगा, फिर वो करेगा सॉल्व करके, उसने साले ने चले ने 2 पेजों का आंसर निकालना है, हमने 4 उसमें खत्म कर दिया। क्लियर? इसको करो, एक्सरसाइज करो, बहुत आराम से होगी, बहुत मजे से होगी, ओनली इफ यू नो दी आइडेंटिटीज। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो उसमें वैसे, अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स है, थिंक अबाउट द आइडेंटिटीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता।